हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में 2018-19 के अर्धवार्षिक पेपर का जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। आज हम आपको 2019-20 के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों, इसमें सही विकल्प प्रश्न 1 है। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला प्रश्न है बच्चों, देखो, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि पहला ऑप्शन है इसमें a ग्रेटर देन bq प्लस r, दूसरा ऑप्शन है a लेस देन bq प्लस r, और जो थर्ड ऑप्शन है बच्चों a बराबर bq प्लस r, और फोर्थ ऑप्शन है a इक्वल टू bq माइनस r। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? तो इसमें करेक्ट आंसर है अपना थर्ड ऑप्शन a बराबर bq प्लस r। तो इसका थर्ड ऑप्शन ही सही है, a इक्वल टू bq प्लस r। हाँ बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। इसमें देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है कार्ल फ्रेडरिक गॉस, सेकंड ऑप्शन यूक्लिड, और थर्ड ऑप्शन बच्चों पाइथागोरस, और फोर्थ ऑप्शन है थेल। तो इसमें जो सही आंसर है, कहने मतलब मेरा कि गणितज्ञों को जो राजकुमार कहा जाता है, किसे कहा जाता है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। जो पहला ऑप्शन है हमारा सही है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। पहला ऑप्शन है प्लस माइनस रूट 3, सेकेंड ऑप्शन है प्लस माइनस 3, थर्ड ऑप्शन है 3, और फोर्थ ऑप्शन है 9। तो इसको हम सॉल्व करके बताएंगे बच्चों कि x स्क्वायर माइनस जो 3 है इक्वल टू 0 कर दीजिए इसको। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 0 प्लस 3। तो x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3। तो x बराबर प्लस माइनस रूट 3। जैसे स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लगा देंगे। तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 इसका सही आंसर है। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, उसमें पहला ऑप्शन जो है सही है, इसका फर्स्ट ऑप्शन प्लस माइनस रूट 3 इसका जो है सही आंसर है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। जब a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तब समीकरण निकाय के हल होंगे। पहला ऑप्शन बच्चों के दो हल होंगे, दूसरा है का कोई हल नहीं होगा, तीसरा है कि अंततः अनेक हल होंगे, और चौथा ऑप्शन है का अद्वितीय हल होगा। तो इसका बच्चों सही आंसर है तीसरा नंबर के अंततः अनेक हल होंगे। ठीक है ना? थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है कि अंततः अनेक हल होंगे, कि अंततः अनेक हल होंगे। ठीक बच्चों? हाँ बच्चों, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसका ऑप्शन का। x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3 धन 4y माइनस 20 बराबर 0 रेखाएं हैं। पहला है इसका ऑप्शन प्रतिच्छेद करती है, दूसरा है संपाती है, और तीसरा समांतर है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बच्चों प्रतिच्छेद करती है। पहला ऑप्शन इसका सही होगा, प्रतिच्छेद करती है। ये अपन कैसे जानेंगे बच्चों प्रतिच्छेद करती है? तो क्या है इसका आंसर निकालने का तरीका? जैसे देखिए, x माइनस 2y बराबर 0 था, और 3x धन 4y बराबर में 20 कर देंगे, माइनस 20 को उधर भी ले जाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, a1 जो है वहां पर 1 होगा, x का कोएफिशिएंट 1, a1 और b1 होगा। a1 है बच्चों 1, और b1 है अपने पास -2, और c1 हो जाएगा 0, a2 हो गया क्या 3, सेकंड इक्वेशन का a2 3, b2 जो होगा 4 होगा, और c2 जो हो जाएगा बच्चों 20। तो प्रतिच्छेद करते ही याद मानो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी a1 by a2 नॉट इक्वल होगा, a1 by a2 इक्वल टू 1 by 3 है, और b1 by b2 इक्वल क्या है? -2 by 4 है। ठीक है ना? तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट के क्या आएगा बच्चों? -1 by 2। तो यहाँ जो है, यहाँ a1 by a2 नॉट इक्वल है b1 by b2 से, मतलब अद्वितीय हल है। इसलिए ये रेखाएं जो है कहीं ना कहीं बस प्रतिच्छेद करेंगी, इसलिए जो है इसका आंसर करेक्ट आंसर जो है प्रतिच्छेद करती है। हाँ बच्चों, अब आया है रिक्त स्थान भरिए। सेकंड क्वेश्चन है अपना।
उससे पहले आप क्वेश्चन देखेंगे, एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर होंगे। तो बच्चों हम ये बताएं आपको, समीकरण के मूल बराबर होते हैं यदि d बराबर क्या हो 0, मतलब b² - 4ac = 0 होना चाहिए, तो समीकरण के मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो चाहिए। अधिकांश लोग विश्वास करते हैं कि खालिस्तान वासियों ने ही सर्वप्रथम द्विघात समीकरण को हल किया था। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों, खालिस्तान का जो आंसर है बेबीलोन। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, थर्ड, 2, 7, 12 10 पदों का योग। तो इसका 10 पदों का योग होगा बच्चों 245। लेकिन कैसे आएगा इसका आंसर, इसको हम सॉल्व करके बताते हैं आपको। प्रथम पद जो है देखिए a बराबर 2 है, और d जो निकालेंगे 7 - 2 कर देंगे तो 5 हो जाएगा, और n जो है 10 पदों का पूछा गया है, तो n की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। और Sn का फार्मूला लगाएंगे बच्चों, Sn बराबर क्या था, n/2 2a + n - 1 × d। तो n की जगह हम क्या रखेंगे 10, तो 10/2 2, a की जगह में रख देंगे 2 a का मान, और n की जगह में 10 - 1, और d के प्लेस में हम लोग लिख देंगे d की वैल्यू 5 5 कट जाएगा 5 से, 2 से 10 काट दीजिए तो 5 आया, 5 और 4 + 9, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 को गुणा 5 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा 45 आएगा। तो बच्चों क्या आया है 5 गुणे 45 में 4 जोड़ दीजिए तो 49 हो जाएगा, 5 में 49 से गुणा करिए, 5 में 45, 5 4 5 चौके 20 4 24। तो इस प्रकार से इसका आंसर आया बच्चों 245। हाँ बच्चों, चौथा हम अगर देखें क्वेश्चन, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 का सर्वांतर खाली स्थान होगा। सर्वांतर इसका निकालना होगा, तो सर्वांतर निकालने का सबसे सरल तरीका है कि आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को माइनस करना, मतलब डी निकालना। डी कैसे निकालते देखिए, आगे हमारे पास 5/3 है ना, तो 5/3 - 1/3 कर देते हैं। ठीक है, a2 - a1। बच्चों तो सर्वांतर निकालने का सबसे सरल तरीका आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से माइनस करना। मतलब जैसे देखो a1 बराबर 1/3 है, a2 बराबर 5/3 है, a3 बराबर 9/3 है, और a4 बराबर 13/3 है। तो हमको जब सर्वांतर निकालने होंगे तो a2 - a1 करेंगे, या तो आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को माइनस करेंगे। जैसे हमने लिखा d बराबर 5/3 - 1/3, तो इसको लघुत्तम ले लेंगे तो 3 लघुत्तम आएगा, 5 - 1 बराबर 4/3। इसका क्या हुआ सर्वांतर, क्या इसका आंसर हुआ बच्चों 4/3 हुआ इसका आंसर। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे, वृत्त की परिधि बराबर पाई गुणे खाली स्थान होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, डी, क्या लिखेंगे पाई डी होगा। ठीक है, या तो हम लोग लिख सकते हैं पाई गुणे 2r भी लिख देंगे तो भी सही होगा, क्योंकि d बराबर 2r होता है। तो इसके दो प्रकार से आंसर दे सकते हैं हम लोग, एक तो पाई डी दे सकते हैं और दूसरा दे सकते हैं 2πr, मतलब 2r भरेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भरेंगे यदि तो d भरते हैं तो d भरेंगे, और यदि भरते हैं तो 2r, तो इसका 2r भी आंसर सही है। हाँ बच्चों, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में सत्य या असत्य लिखिए। सत्य असत्य क्वेश्चन है ये। पहला देखिए, एक वृत्त की 2 और केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये क्या होगा इसका आंसर, हमारा इसका आंसर आएगा सत्य। ठीक बच्चों, फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, वृत्त की छेदक रेखा सदैव वृत्त की 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये क्या होगा, असत्य होगा, नहीं प्रतिच्छेद करती। ठीक है, 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। तीसरा क्वेश्चन देखो, सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं। ये भी गलत है, इसका भी आंसर असत्य होगा। और चौथा क्वेश्चन है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये सही है, सत्य है। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या 2 सुदूर वस्तुओं के बीच की ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। तो ये भी सही है, सत्य होगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, सत्य। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 4, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें 2a, 0 एवं 0, 2b के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। देखो तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जैसे 2a, 0 दिया ना, 2a, 0, तो इसको हम लोग x1 मानेंगे। x1 = क्या होगा 2a, और y1 = हो गया 0। फिर इधर है 0, 2b ना, तो x2 हो जाएगा 0 और y2 हो जाएगा 2b।
ठीक है, ये हमेशा पहला वाला x2 कहलाएगा, दूसरा वाला y2 कहलाएगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, देखिए मध्य बिंदु निकालने का सूत्र है हमारे पास कि मध्य बिंदु का सूत्र है x1 प्लस x2/2 और कामा लगा के y1 प्लस y2/2। ये फार्मूला इसको याद कर लीजिएगा। x1 प्लस x2/2 देखें तो 2a है, x1 बराबर 2a था तो 2a प्लस 0/2 करेंगे तो 2a/2, तो 2 2 कट जाएगा बच्चों, a आया। और यहाँ पर y1 हमारे पास 0 था और y2 2 भी था तो 2b/2 करते हैं तो ये 2b/2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा तो क्या है अभी, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है बच्चों, a, b आ रहा है। ठीक है, हाँ बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब किसी समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल हो तो उसका आलेख कैसा होगा, तो इसका आलेख क्या होगा बच्चों, समपाती। इसका आंसर क्या हुआ, समपाती। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड नंबर। वृत्त का चाप, वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण में क्या संबंध है, तो इसका आंसर होगा बच्चों θ/360 गुणे 2πr। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा स्पर्श बिंदु। ठीक, स्पर्श बिंदु इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। 3 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक होगा, तो इसका आंसर तो आएगा एक्चुअली बच्चों 12, लेकिन कैसे आता है आप लगा लेते हैं। अपन 3 और 12 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो 3 चौक कम 3, 3 चौक को 12, फिर 2 से चले जाते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से गए तो 1। तो इस प्रकार से 3 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 = 12। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या है बच्चों, 12 आया। हाँ बच्चों, अब आया 55 नंबर क्वेश्चन। सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ आ और स्तंभ ब दिया है, तो हम सबसे पहले बच्चों स्तंभ आ को पढ़ते हैं। देखिए पहला है 1 - sin² थीटा, फिर दूसरा है sin 60 डिग्री, तीसरा है sec² थीटा -1 और चौथा है बच्चों cos 90 - थीटा और पांचवा है इसका sec 90। अब हम स्तंभ बा को पढ़ते हैं। देखिए पहला है tan² थीटा, दूसरा है 1 और तीसरा है बच्चों cos² थीटा, चौथा है cos 30 और पांचवा है sin 30, छठवां है अपरिभाषित और सातवां नंबर है 1/√3। तो अब हम इसका आंसर बताएंगे बच्चों। देखिए 1 - sin² थीटा एक सर्वसमीका है। 1 - sin² थीटा बराबर क्या होगा, cos² थीटा। सर्वसमीका था sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। उससे यदि हम 1 sin² थीटा को निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, cos² थीटा। तो पहले प्रश्न का आंसर ये 3 नंबर कहलाएगा, जिसके बगल में मैंने 1 लिख दिया, मतलब ये पहले प्रश्न का आंसर है तीसरा नंबर। अब दूसरा देखिए बच्चों sin 60 का जो वैल्यू होता है वही वैल्यू cos 30 का भी होता है, दोनों का सेम होता है। sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है और cos 30 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 होता है। तो जो दूसरा है उसका सही आंसर चौथा नंबर ऑप्शन कहलाएगा। इसके बगल में हमने ये 2 लिख दिया। अब देखिए बच्चों तीसरा sec² थीटा -1, sec² थीटा -1 का जो आइडेंटिटी है sec² थीटा = 1 + tan² थीटा। तो उससे हम लोग पक्षांतर करके देखिए sec² थीटा -1 निकालेंगे तो क्या आएगा, tan² थीटा। तो ये तीसरा ऑप्शन का आंसर हो जाएगा पहला वाला, sec² थीटा -1 बराबर क्या होगा उत्तर, tan² थीटा। अब चौथा देखिए बच्चों cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा का उत्तर होता है sin थीटा। तो ये sin थीटा लिखा है 5वें नंबर में, इसमें रख देते हैं। 4 नंबर का जो आंसर है sin थीटा आएगा। और sec 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, अपरिभाषित होती है। तो ये 5 नंबर में छठवां ऑप्शन दिया है, जो पांचवा का आंसर होगा अपरिभाषित हो गया। और इस प्रकार से बच्चों सही जोड़ी हमने बना दिया।